आइए हम यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी को सुने। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बनी रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मीका नबी के द्वारा भविष्यवाणी। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत भीतर आकर मरियम से कहता है, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत का वचन सुनकर मरियम घबरा जाती है और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत ना होगा। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशाब के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका बांझ कहलाती है, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यूसुफ जो दाऊद का कुल का था, वह धर्मी था। उसकी मंगनी मरियम के साथ हुई थी। उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यूसुफ उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वह चुपके से देने की सोच रहा था। यीशु इन बातों की सोच में ही था। प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उन दिनों अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सीरिया का हाकिम था। सुनो 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 सुनो, सारे जगत के लोगों सुनो, अपने अपने नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को चले जाएं। सुनो 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 सुनो, सारे जगत के लोगों सुनो, अपने अपने नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को चले जाएं। सो सभी लोग अपने अपने नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। थोड़ा दिन तो यूसुफ भी दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से दाऊद के नगर बैतलहम अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम। उनके वहाँ रहते जलने के दिन निकट था, सो वे ठहरने के लिए सराय ढूंढने लगे। सराय वाला कहता है, कहिए क्या बात है, हमें ठहरने के लिए जगह मिलेगी? सराय वाला कहता है, माफ़ करें हुजूर, मेरे यहाँ जगह नहीं है, आप आगे जाकर देखें। और यूसुफ और मरियम अगले सराय की ओर बढ़ते हैं। हाँ बोलिए क्या बात है, हमें ठहरने के लिए जगह मिलेगी? दूसरा सराय वाला भी कहता है, माफ़ करें हुजूर, मेरे यहाँ जगह नहीं है, आप लोग आगे जाकर देखें। यूसुफ और मरियम थाके मांदे तीसरे सराय के पास आते हैं। हमें हाँ बोलिए क्या है, हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। तीसरा सराय वाला कहता है, माफ़ करें मालिक, मेरे यहाँ भी जगह नहीं है, आप आगे जाकर देखें। यूसुफ और मरियम आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सराय वाला कहता है, अरे रुकिए, अगर आप दोनों को आपत्ति ना हो तो गौशाला में थोड़ी जगह है, आप वहाँ ठहर सकते हैं। यूसुफ कहता है, ठीक है। उस देश में उन दिनों गरेड़िए रात को मैदान में ही रहकर अपने झुंड की रखवाली करते थे।
उस रात बहुत ही ठंड थी और वे ठंड के चलते आग जलाकर वे तब आग ताप रहे थे। उसी समय प्रभु का दूत की चमक उनके बीच चमका। गरुड़िए तेज चमक से डर जाते हैं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह दिखाई दिया कि महिमा उन मनुष्यों पर जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तब गरुड़िए आपस में बातें करते हुए कहते हैं, आओ प्रभु के दूत ने जो हमसे कहा है चल कर देखें, और वे दर्शन करने चल पड़ते हैं। उन दिनों राजा यहूदिया में राजा हेरोदेस का शासन था और राजा हेरोदेस अपने दरबार में पधार रहे हैं। देश से 3 ज्योतिषी जो उन्होंने पूर्व दिशा में एक तारा देखा था जो राजा होने का संकेत देता है, वे राजा के दरबार राजमहल जाते हैं। ठहरिए, किससे मिलना है? हमें हेरोदेस राजा से मिलना है। मैं पूछ कर आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे पूर्व देश से 3 ज्योतिषी मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेजा जाए। जैसे आ गया महाराज। महाराज की जय हो। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। महाराज की जय हो। कहो, क्या बात है? महाराज, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? हमने पूर्व देश में एक तारा देखा है जो राजा होने का संकेत देता है। हम उससे दंडवत करने आए। राजा, शास्त्रियों को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, क्या बात है? शास्त्रियों, अपने शास्त्र में देखकर बताओ कि यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए? जी महाराज, यहूदिया के बैतुलहम में।
जैसे आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आइए, ठीक है, आप लोग जाइए और ठीक ठीक पता लगाइए और दंडवत कीजिए उसे, और आते वक्त मुझे भी बताइए ताकि मैं भी उसे जाकर दंडवत कर सकूं। ठीक है महाराज। महाराज की जय हो। राजा? कहाँ का राजा? कैसा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ, मैं। जैसे ही वो 3 ज्योतिषी वापस लौटेंगे और मुझे बताएंगे तो मैं उस बालक को कटवा डालूंगा। यूसुफ और मरियम अपने बालक के साथ गौशाले में हैं और गरुड़िए जो उनको स्वर्गदूत की ओर से संदेश मिला था वे भी दंडवत करने आते हैं। हम पूरब देश के राजा हैं, संदेश लेकर आते हैं। नंदलान के पर्व चढ़ के तारा देख आते हैं। हे तारा ज्योतिमान जो पो अगवा हो के तू दिखा देश्वर ज्योति जो अपो शुनालाता फाश्राजा में जो जन्मा राज करेगा ना टलेगा स्वर्ग का जो है राजा। हे अद्भुत तारा तारा शो तारा ज्योतिमान जो अगवा हो के तो दिखा देश्वर ज्योति जो अबो लोबान भिक्षा मैं लाऊं राजा को यादान दे प्रार्थना करते वचन गाते ईश्वर सेवा करूं। हे
देता है अपना प्राण। हे